नमस्कार जय जगन्नाथ मु नमिता आपण स्वागत करुच्ची एनआर नोट्स को आज आम पढ़ा श्रवण कौशल विषय में भल भाव पढ़ा और बुझा एथर बहुत क्वेश्चन आसूची टिके टिके मार्क करवा जो मानक भी क्लास भल लगे निहाती भाव चैनल को सपोर्ट करवा चलो डेरी नक स्टार्ट करदे कौन रही देख फास्ट कौन देला ना कर्णद्वय मध्यम ध्वनि ग्रहण प्रक्रिया को श्रवण कौशल कहुए। तेरे श्रवण कौशल क्या कहुए ना कर्णद्वय मध्यम ध्वनि ग्रहण प्रक्रिया को श्रवण कौशल कहुए। तापर कौन रहा ना वक्तार कथन को अन्यमनस्क होई शब्द ग्रहण करिवार दक्षता उपरे श्रोतार मानसिक प्रक्रिया निर्भर करे। ताले श्रोतार मानसिक प्रक्रिया कौन निर्भर करे ना वक्तार कथन को अन्यमनस्क न होई सी कौन कर शब्द ग्रहण करिवार दक्षता उपरे श्रोतार मानसिक प्रक्रिया निर्भर करे। जदि तुम मन अच्छी तुम शुणव गोटे कथा बुझीपार ना बुझीपारनी ना न शुणिले टिके भी अन्यमनस्क हो गले तुम बुझीपार ना। तापर कौन देइछि ना श्रवणर परवर्ती प्रक्रिया है अर्थावबोधात्मिक शक्ति। एटा मोस्ट इंपोर्टेंट श्रवणर परवर्ती प्रक्रिया कौन ना अर्थावबोधात्मिक शक्ति। ठीक अच्छे। तापर कौन देला ना एहा द्वारा यथार्थ भाव में अर्थबोध कार्य समाहित होता है। यह द्वारा कौन हुए यथार्थ भाव में अर्थबोध कार्य समाहित होता है। क्या द्वारा ना यही जो आम श्रवण द्वारा फास्ट आम श्रवण कले तापर आम कौन करवा शुणिक जन कथा बुझा तो सही कथा कही से श्रवणर परवर्ती प्रक्रिया हूँ अर्थबोधात्मिक शक्ति। यह द्वारा कौन यथार्थ भाव में अर्थबोध कार्य समाहित हुए। तापर कौन होता है तापर कौन देला ना विशेषतः अर्थावबोधर बाधक रूप में श्रोता और वक्ता उभय कारण अटंती। ये जो अर्थबोध जदि शुणिला तुम बुझीपारुन यार कारण ये समस्यार कारण किए कारक हूँ दुईटा उभय वक्ता जी कहूँ एवं श्रोता। ठीक अच्छे उभयंकर कारण रही जदि विशेषतः अर्थावबोधर बाधक रूप में एमाने दी जन जाक बाधक जदि किसी बाधा उपजुची तुम शुणिकी बुझीबारे ताले दी जन उभय दायी किए ना जी कहूब धर आमको शिक्षक कहले सी भी दायी तापर जी छात्र शुणिला सी भी दायी जदि न बुझीपारुच। ठीक अच्छे कहार अधिक दोष ना अधिक शिक्षक तापर कम कहार ना छात्रर। ठीक अच्छे तापर से आगू कह देख वक्ता उभय कारण अटंती। तापर कौन देइछि ना श्रवण कार्य प्रदूषित हेले शिक्षकंकर अध्यापनार मूल्यांकन ह्रास तथा छात्रर अध्ययन में भ्रम देखा जाए। ताले जदि श्रवण कार्य बाधा सृष्टि हम श्रवण कार्य प्रदूषित हम ताले कौन हम ना शिक्षकर अध्यापन शिक्षक पढ़ेबार मूल्यांकन ह्रास पाइब से जो पढ़ाऊे से मूल्यांकन पाइबे ना से पिला माने बुझी पारिबे नाही तांकर मध्य अध्यापन में ह्रास घटव तापर कौन मूल्यांकन ह्रास घटव तथा तापर कौन छात्रर अध्ययन में भ्रम देखा छात्र ठीक भाव में अध्ययन करिपरिबो नाही। मुख्यतः शिक्षक उपर अधिक गुरुत्वारोप करा जाए। मुख्यतः माने ये दुईटा प्रक्रिया माने शुणिबार बुझिबा पर्यंत मुख्यतः अधिक क्या उपर गुरुत्व दिया जाबे दरकार अधिक माने किए ठीक हेले आम ठीक भाव शुणी पारे शिक्षक। ठीक अच्छे से मुख्यतः शिक्षक उपर अधिक गुरुत्वारोप करा जाए। ए क्षेत्र में कौन शिक्षक उपर कौन माने टोटाली मुख्यतः बाधक अच्छी केतेटा 7टी। ठीक अच्छे मुख्यतः टोटाल हूँ 7टी बाधक अच्छी 5टा हूँ शिक्षकर आउ 2टा हूँ कौन छात्रर। ताले शिक्षक जदि से 5टा को माने सुधारी देबे बा ठीक भाव में करें ताहले छात्र भल भाव में बुझीपार आ छात्र मध्य 2टी कारक को जदि ठीक भाव में नियंत्रण करदेबा ताहले सी मध्य ठीक भाव में शुणिकी बुझीपारे। ठीक अच्छे कौन कौन से 5टा चल देखा शिक्षकर फास्ट कौन रही ना पारिपार्श्विक अवस्था जदि गोटे शिक्षकर पारिपार्श्विक अवस्था ठीक थी जदि तुम छात्र को पढ़ेला बेले बा क्लास नेला बेले जदि तुम धर मुझे क्लास जहाँ भी गोटे पढ़ाऊँ तुमको जदि बैकग्राउंड रे किसी आड़ू साड़ू शब्द आसो ताले मुझे डिस्टर्ब हेबी मु ठीक भाव में पढ़े पारिनी तो से कहूँ शिक्षक ठीक भाव में पढ़े पारे जदि पारिपार्श्विक अवस्था ठीक नापर कौन रहा आंचलिक प्रभाव मु जो अंचल आसी कटक रू जाकर धर संबलपुर में पढ़ेबी ताले कौन मो भाषा डिफरेन्ट रठाकर पिला ठीक भाव में बुझीपारे। ठीक अच्छे तो सहीटा मध्य शिक्षकर दोष। तापर कौन रही बाह्य भाषार प्रभाव मु धर ओडिशा रे एटी पढ़ेबी मु धर आसी माने बाहर पढ़िकी पूरा छोट बेलू आसी तो मु ओडिया जानी किंतु बाहर आसी तो बाह्य भाषार किसी प्रभाव मो उपर रहिबो पिला माने जोटा कि ओडिया शिक्षक ठारू जति भलसे बुझीपारे मो ठारू सेति भलसे बुझीपारे तो सेटा मध्य बाह्य भाषार प्रभाव मध्य शिक्षकर एटा मध्य दोष रोची। तापर कौन रही शारीरिक अक्षमता जदि मु कथा कह किसी अक्षमता रोचे मोर जीभ छोट थी मु कथा शब्दटा को ठीक भाव उच्चारण करें तुम मैंने मोर कथा कहबार शैली ठीक नाले शारीरिक किसी जदि जीभ टे छोट थी किसी भी कारण जदि मु कथा ठीक भाव न कही पारुछि तुम पाखे ध्वनिटा ठीक भाव उच्चारण मु कर न पारुछि तुम ठीक भाव माने बुझी शुणी पारुन बुझी पारुन तो ताहले कौन सेटा मध्य शिक्षकर
दुर्बलता तापर कौन रही प्रशिक्षण अभाव जदि मु ठीक भाव में प्रशिक्षण न पाई छोट बेल जदि मत किए न शिखई स तीन टाक स केमी उच्चारण कराए तो मुझे जानली मो पिला शिखई पारि ठीक अच्छे यहाँ शिक्षक दुर्बलता तापर रही कौन छात्र रोचे गोटे कौन अज्ञानता तापर पारिवारिक अवहेला अज्ञानता माने कौन छात्रटी जानी जेहेतु जानी से विषय में बुझीपारे तापर कौन पारिवारिक अवहेला माने जदि परिवार लोक ठीक भाव में छोट बेलू शब्द गुड़ी उच्चारण करवा एमती कहवा एमती ये करवा एमती हर्ष ये लगे दीर्घ ये जो न शिखेले उच्चारण केमती कर हर्ष को केमती कर दीर्घ को न शिखेले ताले कौन हम तार सहीटा पिलार दोष ठीक अच्छे यही सब कारण गुड़िक रहा कारणरू कौन पठन पाठन कौन हुए पठन पाठन ओ माने पठन और पाठन कार्य अनेक भ्रम देखा जाए एगुड़ा सब हूँ पठन पाठन रे भ्रम ठीक अच्छे टोटाली 7टी भ्रम रही 5टा हूँ शिक्षकर 2टी हूँ छात्र हूँ केवल अज्ञानता पारिवारिक अवहेला ठीक अच्छे आ बाकी सब गुड़िक रहा शिक्षकर तापर नेक्स्ट कौन देछि देखिबा देछि सुतरां शिक्षक छात्र मानक माने सुतरां शिक्षक छात्र मानक संस्कृत भाषार उच्चारण में परिलक्षित शब्दावलीर पुनः पुनः निराकरण शिक्षकंकर शुद्ध उच्चारण मनस्तात्विक दृष्टि उभयंक मध्य भारसाम्यर सुरक्षा पारदर्शित भ्रमर संशोधन करी प्रयोगर बारंबार अभ्यास करिबा ध्वनितत्व विषय यथोचित ज्ञानर आहरण और वितरण तथा युक्ताक्षर स्पष्ट भाव में उच्चारण फल छात्र श्रुतिकटु हुए नहीं ताले कौन से कहला ना सुतरां शिक्षक छात्रंक संस्कृत भाषार उच्चारण रे परिलक्षित शब्दावली पुनः पूरण निराकरण जदि आम उच्चारण कला बेले संस्कृत शब्द किसी भूल हो कि पाटी लाखी हो तो आम पुनः पुनः से शब्द को उच्चारण कले ठीक भाव में हो तो ताको करिक तार दोष निराकरण कर आउ कौन कर शिक्षक शुद्ध उच्चारण करेंगे शिक्षक जब शुद्ध उच्चारण कले छात्र मध्य फॉलो करेंगे तापर कौन रहा मनस्तात्विक दृष्टि उभयंक मध्य भारसाम्यर सुरक्षा उभयंक मध्य कौन भारसाम्यर सुरक्षा रहा दरकार शिक्षक और छात्र मान मध्य जब शिक्षक एमती कहे छात्र कहे ना एमती नुह एमती करवा दरकार कि छात्र धर उच्चारण ठीक कर शिक्षक मैंने रागिजे आउ द्वितीय थर कहबेनि तो एमती नुहे तो उभयंक मध्य कौन भारसाम्यर सुरक्षा रहा दरकार तापर कौन रही ना पारिदर्शिक भ्रमर संशोधन पारिदर्शिक भ्रम जो सब भ्रम रोचे से गुड़ा संशोधन कर प्रयोगर बारंबार अभ्यास करवा भ्रम जहाँ रहा निराकरण कर बारंबार अभ्यास करवा तापर कौन ध्वनितत्व विषय यथोचित ज्ञानर आहरण ध्वनितत्व विषय आम कौन करवा ध्वनि विषय जानी ना कौ ध्वनि को आम केमी उच्चारण करवा जानी ना विषय आमको यथोचित ज्ञान आहरण करने पड़ो तापर कौन ज्ञान आहरण और वितरण शिक्षक निजे आहरण करेंगे जानवे धर मुझे विषय जानी गोटे जिनस जानी तो मुझे जानी माने मुझे ज्ञान को आहरण करी तापर जे पिला कहबी आ मु जानी तो जहाँ मन ता कहीदेवी सेमती नुहे तो प्रथम ज्ञान आहरण करवा तापर तक कौन कर वितरण तथा युक्ताक्षर स्पष्ट भाव में सहित कौन युक्ताक्षर गुड़िक स्पष्ट भाव में उच्चारण फल छात्रर श्रुतिकटु हुए ना छात्र कौन करे तार श्रुतिकटु हुए ना बा से जो भावे कि संस्कृत उच्चारण करने गोटे कष्टकर से तार आ रुहे ना बार बार करने अभ्यास द्वारा तार ठीक हो जाए एवं श्रुत विषय यथार्थ ज्ञान लब्ध हुए तापर से जो विषयटा जानी यथार्थ जो ज्ञान लब्ध हवा कथा सेटा हो पारे तापर कौन रहा मुख्यतः संस्कृत शिक्षण में मुख्यतः संस्कृत शिक्षण में कौन ना करे हर्ष दीर्घ प्लुत वर्णर यथार्थ उच्चारण केमी आम संस्कृत में साधारणतः कौन कराए ना हर्ष केमती उच्चारण दीर्घ केमती प्लुत वर्णर केमती उच्चारण यथार्थ उच्चारण ता सहित कौन अल्प प्राण महाप्राण भेदरे उच्चारण अल्प प्राण एवं महाप्राण रही ता भेदरे उच्चारण ता सहित कौन नासिका अनुनासिक भेदरे वर्ण मान नासिक कौ वर्ण गुड़िया नासिका कौटा अनुनासिक से भेदरे मध्य उच्चारण तापर कौन रही ना संयुक्त बा अनुस्वार विसर्ग वर्णर स्पष्टोक्ति उपरे गुरुत्व प्रदान करागले छात्रटी क्रमशः कौन शुद्ध श्रवण पठन और लेखन कार्य करने को समर्थ हुए ठीक अच्छे कारण जेहेतु श्रवणटा प्रथमे तो सहीटा जब ठीक भाव में हो पाला ताहले तार बाकी गुड़ाक कौशल पठन हो लिखन हो एगुड़ा सब ठीक भाव में हो पार तापर कौन देती श्रवण कौशल प्रक्रिया 2टी मुख्य अंग रही ताले श्रवण कौशलर मुख्य केतोटी अंग रही 2टी गोटे हूँ सामान्य श्रवण आउ गोटे हूँ चयनात्मक श्रवण ठीक अच्छे देखा चलो सामान्य श्रवण आम क्या कहवा चयनात्मक श्रवण क्या कहवा एगुड़ा सब केते भाग विभक्त कराई आमको मन रखापी पड़ो फास्ट रहा सामान्य श्रवण
कौन रहा ना भाषा विषयक श्रवण को सामान्य श्रवण कहुए। ताले सामान्य श्रवण आम क्या कहवा ना भाषा विषयक श्रवण को सामान्य श्रवण कहुए। श्रेणी प्रकोष्ठ मध्य शिक्षकों मुख निश्रुत तथा विषयर पौनःपुन श्रवण फल स्वल्प स्मरण शक्ति छात्र मध्य साम्य ज्ञान आहरण करिबारे समर्थ होई पारे। ताले कौन देला ना प्रथम सामान्य श्रवण क्या कहवा ना भाषा विषयक श्रवण को सामान्य श्रवण कहुए। तापर कौन रहा ना श्रेणी प्रकोष्ठ मध्य शिक्षकों मुख निश्रुत तथा श्रेणी प्रकोष्ठ मध्य कौन शिक्षकों जो मुख निश्रुत तथा मुखर निश्रुत होता तथा विषयर पौनःपुन श्रवण विषयर पौनःपुन ठीक भाव में माने बार बार श्रवण फल स्वल्प स्मरण संपन्न माने जार स्मरण माने स्मरण शक्ति कम थाए से छात्र गुड़िक मध्य साम्य ज्ञान आहरण करिबारे समर्थ होई परिबे। ताले कौन बार बार जदि गोटे कथा शुणिबे भल भाव में शुणिबे ताले जो माने स्मरण शक्ति जो मानकर कम से माने मध्य से ज्ञान आहरण करिपारिबे मन में किछि रखि परिबे। ठीक अच्छे से कथा से कहते से ही दृष्टि श्रवण को माने सामान्यतः 5 भाग में विभक्त कराए से ये श्रवण को कौन 5 भाग में विभक्त कराई सामान्य श्रवण बोली कहुए। ठीक अच्छे भाषा विषय श्रवण को सामान्य श्रवण कहुए। एथिरे माने शिक्षक कौन करे जितेबाला गोटे कम स्मरण शक्ति पिलाटी अच्छे ताकू बार बार भल भाव में ठीक भाव में उच्चारण कर कहुचे गोटे कथा सी बार बार शुणिला भितर किसी मन रखी पार। ठीक अच्छे से सामान्य श्रवण को दुई माने मुख्यतः कौन माने श्रवण को साधारणतः भाव में तार 2टी अंग रही गोटे हूँ सामान्य श्रवण और गोटे हूँ चयनात्मक श्रवण आम भी पढ़ुचे कौन सामान्य श्रवण विषय आ सामान्य श्रवण को केते भाग 5 भाग व्यक्त कराई कौन कौन चलो देखा। फास्ट कौन रहा पर्याप्त श्रवण तापर सेकेंड कौन रही शांतचित श्रवण तापर रही एकाग्र श्रवण तापर रही अनौपचारिक श्रवण तापर रही बाधाहीन श्रवण। चलो देखा कौन रही ना फास्ट रहा कौन पर्याप्त श्रवण आम क्या कहवा ना गोटे विषय को बहुबार उत्तम भाव श्रवण को पर्याप्त श्रवण कहुए। ताले पर्याप्त श्रवण आम क्या कहवा गोटे विषय को बहुबार उत्तम भाव में कौन हम उत्तम भाव श्रवण को पर्याप्त श्रवण कहुए। ताले गोटे विषय को जब बार बार आम उत्तम भाव में शुणिले ताकू कौन कहुए पर्याप्त श्रवण कहुए। तापर कौन रहा ना श्रेणी गृह में शिक्षकों उपस्थिति पाठ्यवस्तु बोध कम हेले आम या कहीं करवा कौन पाई करवा पुणी ये जो पर्याप्त श्रवण गोटे विषय को बहुबार उत्तम रूप से कहीं शुणी आम गोटे थर शुणिदेले हम ना यहाँ कारण कौन ना श्रेणी गृह में शिक्षकों उपस्थिति पाठ्य वस्तु ताले श्रेणी गृह में शिक्षकों उपस्थिति पाठ्य वस्तु बोध कम हेले जदि बुझीबारे कम होउची ताले कौन करिबो किंबा छात्रगणों मुखमंडल अवबोध रूपक क्लिष्टता परिदृष्ट हेले जदि आम माने शिक्षक माने मार्क कले कि छात्र मानक मन में क्लिष्टता माने छात्रटी बुझीपारुची आंसर दे पारुची तार गोटे प्रसन्न बदन जमीती सेमिति नहे गोटे मन में गोटे क्लिष्टता आसिले छात्र मानकर मुहरु तो सेठी कौन हम परिदृष्ट हेले शिक्षक बारंबार से ही विषय उपर गुरुत्वारोप कर छात्र मानक शुणाई था। छात्र कौन कर तुम आ पचारबनी कि पिला माने तुम बुझीपाल ना पचारे मत पिला हाँ जान थे भी हाँ मारिदेवे किंतु मुखमंडल देखिले क्लिष्टता भाव से केमी फिल कर तो सही तुम ऑटोमेटिक जापर जापारे तुम कौन कर बार बार कह ये कौन यही पर्याप्त श्रवणटा कराए कौन पाए ना जदि पिलाने न बुझीपार बार बार उत्तम भाव में कहवाक पड़े फल पाठदान सुफल हुए फल कौन से बुझीपारती पाठदान कौन हुए सुफल होता है। तापर कौन देला शांतचित श्रवण आम क्या कहवा ना देख जदि गीतारे कहुई प्रथम कहला गीतारे कहुई कौन ना श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम तत्पर सहितेन्द्रिय ज्ञानम लब्धा परं शांति मजिराधि गच्छति यहाँ कहुई धर श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम यहाँ कौटू आसी शांतचित श्रवण श्रद्धावान शांतचित। ठीक अच्छे यहाँ गीतारू आसी तो तुम मैंने समझ जानते गीतारू आसी किंतु यहाँ हूँ कौ श्रवण ना शांतचित श्रवणर। ठीक अच्छे आ पढ़ते सामान्य कि सामान्य श्रवण कि माने चयनात्मक ना सामान्य श्रवण। ठीक अच्छे श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम तापर कौन देला ना तापर देछि छात्र मन को धीर स्थिर करी विषय को श्रवण कले छात्र यदि निज मन को धीर स्थिर करी विषय को श्रवण कले अबोध्य विषय भी माने जोटा बुझा पड़ु नथिबा विषय भी बोधरे परिणत हुए ताले अबोध विषय मध्य कौन बोधरे बुझीबारे परिणत हो जाए। इंद्रिय को संयम करी पाठ्यवस्तु प्रति एकाग्रता रखिबा इंद्रिय को संयम करी आम इंद्रिय तो जानते टिके पढ़िले आम कौन करें पुणी कुआड़े कुआड़े मोबाइल पत्र कौन जहाँ देखिए से मन एट्राक्ट हो जाए आउ कौन माने निजर इंद्रिय को आम संयम ठीक भाव में करें से आम पाठ क्षेत्र कौन विफल हो जाए। तो इंद्रिय को संयम करी पाठ्यवस्तु प्रति एकाग्रता रखिबा फल विद्यालाभ उन्नत अनुभूति बा उन्नति अनुभूत
हुए। ठीक अच्छे तारे से कौन कहला ना फास्ट कहला शांतचित्त श्रवण तो मन रखा श्रद्धावान लभ्यते ज्ञान हूँ शांतचित्त श्रवणर यहाँ गीतार आसी। ठीक अच्छे तापर कौन है आपको आम शांतचित्त श्रवण आम क्या कहवा ना छात्र मैंने छात्र मन को धीर स्थिर कर विषय को श्रवण कले अबोध्य विषय भी बोधरे परिणत हुए। तेणुक यह कौन शांतचित्त श्रवण कहुए इंद्रिय को संयम कर एठारे कौन पाठ्यवस्तु प्रति एकाग्रता रखा फल विद्यालाभरे उन्नति अनुभूत हुए। तापर कौन देला ना एकाग्र श्रवण गोटे श्लोक रही कौन संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वानाशे सतः यहाँ कौटे गीतारू ही आसी मन शैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। ठीक अच्छे यहाँ गीतारू आसी शनै शनै रूपमेदत् बुद्धि दुर्ति गृहीतया आत्मसंस्था मनःकृता न किंचिदपि चिंतयति। एटा टोटाल तुमको श्लोकटा मन रखापी पड़ो। ठीक अच्छे यहाँ मतलब गीतारू ही आसी टोटाल श्लोकटा यहाँ हूँ एकाग्र श्रवणर जदि पढ़ी एकाग्र श्रवणर श्लोकटे धर संकल्प प्रभमान कामान त्यक्त्वा यहाँ कौट आसी एकाग्र श्रवण शांतचित्त श्रवण कौन श्रद्धावान लभ्यते ज्ञान। ठीक अच्छे तापर गोटे दुईटा गीतारू आसी कौन देला ना शिक्षक सम्मुखें बसी ये रहा मेन पॉइंट शिक्षक सम्मुखें जदि आसो एकाग्र श्रवण। ठीक अच्छे तो शिक्षक सम्मुखें बसी मन को चंचल न करी इंद्रिय को शांत करी इंद्रिय को कौन शांत करी जहाँ श्रवण कराए ताहाकू एकाग्र श्रवण कहुए। सिटी भी इंद्रिय को संयम करूला इठी इंद्रिय को भी संयम करुच्ची शांत करुच्ची किंतु ये शिक्षक निकटरे बसी। ठीक अच्छे यहाँ हूँ एकाग्र श्रवण। तापर कौन देसी ना चक्षुद्वय मध्यम दृष्टि को रखी यहाँ मतलब इम्पोर्टाट पॉइंटा चक्षुद्वय मध्यम माने चक्षुद्वय मध्य दृष्टि को रखी। ठीक अच्छे नासिकार पूर्व भागरे पुस्तक धारण करी गुरुमुखर ज्ञान श्रवणेन्द्रिय ग्रहण करवा हूँ कौन एकाग्र श्रवण। ठीक अच्छे मन रख भल भाव तापर कौन देला तापर देछि अनौपचारिक श्रवण। फास्ट हूँ कौन माने सामान्य श्रवण और चयनात्मक श्रवण दुईटा अंग रही श्रवण कौशलर। तापर आम जो पढ़ले कौन सामान्य श्रवणर फास्ट हूँ कौन गला आमर पर्याप्त श्रवण फास्ट बहुत गुड़े थर कह पर्याप्त श्रवण तापर शांतचित्त तापर है शांतचित्त पर कौन एकाग्र श्रवण तापर एकाग्र पर आमर आसीगला कौन अनौपचारिक श्रवण। अनौपचारिक श्रवण आम क्या कहवा निर्दिष्ट विषय बहिर्भूत किंतु पाठ्य विषय संबंध तो निर्दिष्ट विषय बहिर्भूत जदि आम रामायण पढ़े केवल राम माने राम को चरित्र पढ़ुचे तो सेटा राम को चरित्र न होकर अन्य बहुत गुड़े किसी उदाहरण टोटाल रामायण दि जापर किंतु सेटा पाठ्य संबंधित होइथिबा दरकार। ताले निर्दिष्ट विषय बहिर्भूत किंतु पाठ्य विषय संबंध विषय ग्रहण करने द्वारा छात्रर ज्ञान सीमा पर्याप्त हुए। ताले छात्र कौन तार कौ माने श्रवण द्वारा छात्र ज्ञान सीमा पर्याप्त हुए बहुत अधिक हुए कौ श्रवण अनौपचारिक कारण कहीं निर्दिष्ट विषय बहिर्भूत ज्ञान ये दिगला तो जहाँ माने जदि जेतिकी सेतिकी पढ़ा तो से ज्ञानटा अधिक हम ना माने जदि अधिक बहुत गुड़े एग्जाम्पल देकी तुमको पाठ्य संबंधी बुझिया ताले अधिक हम तो अनौपचारिक श्रवण में कौन निर्दिष्ट विषय बहिर्भूत किंतु पाठ्य संबंधी विषय ग्रहण करने द्वारा कौन छात्र ज्ञान सीमा पर्याप्त होता है बढ़ी था फल साधारण ज्ञान हासिल कराए साधारण ज्ञान बहुत बढ़े। ठीक अच्छे अनौपचारिक श्रवण में ताहाकू श्रद्धा और अधिक जिज्ञासा पूर्वक आहरण कराए। पाठ्य को छाड़देले जिते टीचर मैंने अलग किसी कथा कही एग्जाम्पल दे बुझाती से अधिक इंटरेस्ट सहित छात्र मैंने शुणती से अधिक श्रद्धा और अधिक जिज्ञासा जिज्ञासा पूर्वक आहरण कराए अनौपचारिक श्रवण कहुए। बुझीगला तापर देखा नेक्स्ट कौन बाधाहीन श्रवण। बाधाहीन श्रवण आम क्या कहवा तुम जानथिबो कायन मनसा बुद्ध्या। ठीक अच्छे फास्ट हूँ शांतचित्त सदावान लभ्यते ज्ञान एकाग्र श्रवण संकल्प प्रभवान तापर देसी कौन बाधाहीन श्रवण हूँ कायन मनसा बुद्ध्या। ठीक अच्छे बाधाहीन श्रवण कायन मनसा बुद्ध्या केवलैरिंद्रियरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संघ त्यक्ता आत्म शुद्ध। ठीक अच्छे यहाँ रही मतलब से गीतार सबूक गीतार ही। ठीक अच्छे तापर रही कौन शब्द प्रदूषण नथिबो बाधाहीन श्रवण तो बाधा ही नथिबो टोटाली कौन रहा शब्द प्रदूषण नथिबा कौनसी श्रेणी रे बसी छात्र प्रत्यक्ष भाव में शब्द प्रदूषण नथिबा गोटे श्रेणी रे बसी छात्र कौन प्रत्यक्ष भाव में जहाँ श्रवण करि थाए
ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବାଧାହୀନ ଶ୍ରବଣ କହନ୍ତି। ତାହେଲେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ନଥିବା କୌଣସି ଶ୍ରେଣୀରେ ବସି ଛାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଯାହା ଶ୍ରବଣ କରିଥାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ ବାଧାହୀନ ଶ୍ରବଣ କୁହନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ପାଠଦାନ ସମୟରେ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ସ୍ୱର ହାଇ ଭୋଲ୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପାଠଦାନ ସମୟରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଅଧିକ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ରରେ ରାସ୍ତାରେ କ'ଣ ବାଜୁଥିବା ଶବ୍ଦ ଛାତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣକୁ ମାନେ କ'ଣ ହୁଏ ଦେଖ, ଯଦି କିଛି ମାନେ ପାଠଦାନ ସମୟରେ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ବାଜିଲା କିମ୍ବା ରାସ୍ତାରେ କିଛି ଆୱାଜ ହେଲା କିମ୍ବା ଦୁଷ୍ଟ ଛାତ୍ରମାନେ କିଛି ଆୱାଜ କଲେ ତ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶ୍ରବଣ ହୋଇପାରିବନି, ବାଧା ଉପୁଜିବ। ତ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ନଥିବ, ସେ ସେଇ କଥା କହୁଛି। ପାଠଦାନ ସମୟରେ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ସ୍ୱର ଯେଉଁଟାକି ହାଇ ଭୋଲ୍ଟରେ ରାସ୍ତାରେ ବାଜୁଥିବା ଶବ୍ଦ ଛାତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣଗୁହରରେ କ'ଣ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଫଳରେ ସେ ପାଠ୍ୟରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇଯାଏ କିମ୍ବା ଦୁଷ୍ଟ ଛାତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତାରିତ ହେଲେ ବି ଗୁରୁମୁଖ ନିଃସୃତ ପାଠ ଶ୍ରବଣରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ଗୁରୁମୁଖରୁ ଯେଉଁ ପାଠ ଆମେ ଶୁଣିବା, ଗୁରୁମୁଖ ନିଃସୃତ ପାଠ ଶ୍ରବଣରେ କ'ଣ ବାଧା ଉପୁଜିବ ନିହାତି ଭାବରେ। ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବିରତ ହେଲେ, ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ନ ହେବ ଶ୍ରବଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଖରେ ଓ ସୁସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ହିଁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବାଧାହୀନ ଶ୍ରବଣ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା ନା ଚୟନାତ୍ମକ ଶ୍ରବଣ। ଚୟନାତ୍ମକ ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିଦେଲେ ଟୋଟାଲ୍ 5ଟା କ'ଣ ବାଧାହୀନ, ତାପରେ ଅନୌପଚାରିକ, ତାପରେ ଏକାଗ୍ର, ତାପରେ ଶାନ୍ତଚିତ୍ତ, ତାପରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ଚୟନାତ୍ମକ ଶ୍ରବଣ। ତ ଚୟନାତ୍ମକ ଶ୍ରବଣ ଦେଖିବା। ଚୟନାତ୍ମକ ଶ୍ରବଣରେ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖ, ପାଠଦାନ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶ୍ରୁତ ବିଷୟକୁ ମାନେ ପାଠଦାନ ସମୟରେ ଯଦି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶ୍ରୁତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରୁ ତା ମନପସନ୍ଦର ଶିକ୍ଷାକୁ ଛାତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚୟନାତ୍ମକ ଶ୍ରବଣ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଯାହା ବି କହିଦେଲେ ତା ଦେହରୁ ସେ ଯଦି କିଛି ତାର ମନ ପସନ୍ଦ ହେଲା ସେଇ ଶିକ୍ଷାକୁ ଯଦି ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା ତାହେଲେ ତାକୁ ଚୟନାତ୍ମକ ଶ୍ରବଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତାପରେ କ'ଣ ରହିଲା ନା ଶିକ୍ଷଣ ବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ଅବୋଧ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ବୋଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଅବୋଧ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ବୋଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳରେ କ'ଣ ସରଳ ଭାଷାରେ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକଙ୍କରେ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପଯୋଗୀ ଉତ୍ତର ନ ହୋଇପାରିଥାଏ, ମାନେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଉ କିମ୍ବା ନ ହୋଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ତଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରର ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନର ଉନ୍ନତି ଘଟିଥାଏ। ସିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପଯୋଗୀ ହେଉ କି ନ ହେଉ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଦିଅନ୍ତି ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଛାତ୍ରର ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ବର୍ଦ୍ଧନ କରିଥାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ତାପରେ ଦେଲା ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚୟନାତ୍ମକ ଶ୍ରବଣକୁ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଚୟନାତ୍ମକ ଶ୍ରବଣ ମଧ୍ୟ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତାହା ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ପ୍ରଦତ୍ତ କରାଗଲା। କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିବା ଚୟନାତ୍ମକ ଶ୍ରବଣ ଦେଖ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ସମସ୍ୟାମୂଳକ ଶ୍ରବଣ, ତାପରେ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଶ୍ରବଣ, ତାପରେ ଦେଇଛି ସଂରଚନା ପଦ ଶ୍ରବଣ, ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ବ୍ୟାକରଣ ରୂପ ଶ୍ରବଣ, ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ସନ୍ଦର୍ଭ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ। ଏଇ 5ଟା ଦେଖିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଇଛି ସମସ୍ୟାମୂଳକ ଶ୍ରବଣ। ଆମେ ସମସ୍ୟାମୂଳକ ଶ୍ରବଣ କାହାକୁ କହିବା ନା ପାଠ୍ୟବସ୍ତୁର କେତେକ ଅଂଶ ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ହେବା ଯୋଗୁଁ ପାଠ୍ୟବସ୍ତୁ କେତେକ ଅଂଶ କ'ଣ ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ହେବା ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହେବ ନା ଛାତ୍ର ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ୟାମୂଳକ କଠିନ ବିଷୟ ହୋଇଥାଏ। ଛାତ୍ର ପାଇଁ କ'ଣ ସେଟା ମାନେ କଠିନ ବିଷୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ପାଠ୍ୟବସ୍ତୁର କେତେକ ଅଂଶ ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଛାତ୍ର ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ୟାମୂଳକ ବା କଠିନ ବିଷୟ ହୋଇଥାଏ। ଗୁରୁ ଉକ୍ତ ବିଷୟକୁ ପାଠନ କରିବା ସମୟରେ ଛାତ୍ରଟି ତାକୁ ମନୋଯୋଗ ପୂର୍ବକ ଶ୍ରବଣ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ପାଠଟା ଆମକୁ ଆସେନି ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ସେଇଆକୁ ପଢ଼ାଉଥାନ୍ତି ତ ଆମେ ମନୋଯୋଗ ଦେଇକି ଶୁଣେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବିଷୟଟା ଆମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଯାଇଛି ତ ବାଳକ ଶବ୍ଦ ଆମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆସୁଛି, ଯଦି ସିଏ ସେଇ ଗୋଟିଏ ବାଳକ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ପଢ଼େଇବେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିବା କି ଏଇଟା ମୋତେ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ନ ଆସୁଥିବ ତା ଉପରେ ଆମେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାନି କି, ତ ସେଇ କଥା ସେ କହୁଛି। ସମସ୍ୟାମୂଳକ ଶ୍ରବଣ ମାନେ ସେଇଆ, ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ନ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ସେଇଆକୁ ପଢ଼ାଉଥିବେ ଆମେ ତାକୁ ମନୋଯୋଗ ପୂର୍ବକ ଶୁଣିବା। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଶ୍ରବଣ। ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଶ୍ରବଣ କ'ଣ ନା ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯେତେବେଳେ ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରସଙ୍ଗକ୍ରମେ ଆଗତ କଠିନ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀରେ କ୍ରମଶଃ ବୋଧଗମ୍ୟ ହୁଏ। ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯେଉଁ କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପଢ଼ିଥାଏ ତାର ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀରେ ସେଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ କହିଲେ ଆମ କ'ଣ ବୋଧ ହୋଇଯାଏ, ବୁଝିପାରେ ଆମେ। କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଗତ ନୂତନ ଶବ୍ଦାବଳୀ ଯେତେବେଳେ କିଛି ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଶୁଣେ ମାନେ ଉପର କ୍ଲାସ୍କୁ ଯାଇକରି କ'ଣ ହୁଏ ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ହେବା।
ध्रुपद बा व्यवहार पाई कष्टसाध्य हेले ताले कौन हम ना जितेबाला आमको आम तल क्लास रे किसी शब्द जानीचे कठिन शब्द जानीचे ताको जो उच्च क्लास रे पढ़ा होची सेटा आम बुझीपारुचे जदि उच्च क्लास रे आउ किसी नुआ शब्द आसला आम सेटा जानिने ताले आम सेटा कौन व्यवहार करिबारे दुर्बोध हम आम कष्ट अनुभव करबा आम ठीक भाव से शब्द को व्यवहार करि परिबानी बुझी परिबानी तो ताहाको अत्यधिक आवेगरे श्रवण करबा पई ध्यान दिया जाए यहा को ही कौन नूतन शब्द श्रवण कहा जाए। तापर देइछि संरचना पदश्रवण। संरचना पदश्रवण कौन ना संरचना पदश्रवण साधारणतः भाव तुम मैंने देख ना भाषा ओ विषय गुड़ी को सावलील तथा सुगम्य करने निमंते ताले संरचना पदश्रवण कौन ना भाषा और विषय गुड़ी को सावलील तथा सुगम्य करने निमंते कौन करा जाए केतेक ज्ञात पदर प्रयोग विषय पूर्वर छात्रटी ध्यान दे न थाए पूर्वर किसी ज्ञात विषय रे जोटा कि छात्र ध्यान दे न थाए आवश्यकता दृष्टि जिते तार आवश्यक पड़े दृष्टि से ही पदगुड़िकर व्यवहार और पद्याव्याकृति प्रति लक्ष्य करी स्थल विशेष नूतन बा तदनुरूप से ही भाव में नूतन पदरचना करें से ठीक भाव में से शब्द गुड़िक जोटा पूर्वर ध्यान दे न थाए से शब्द को लेकिन जिते सी नूतन किसी पद रचना करें ताकू कौन कहुए संरचना पदश्रवण कहुए। तो आउ थे कहीदे भाषा और विषय गुड़ी को सावलील तथा सुगम करने निमंते केतेक ज्ञात पदर प्रयोग विषय पूर्वर छात्रटी ध्यान दे न थाए आवश्यकता दृष्टि से ही पदगुड़िक व्यवहार और पदव्याकृति प्रति लक्ष्य करी स्थल विशेष तदनुरूप नूतन पदरचना करें यह ही संरचना पदश्रवण कहुए। तापर कौन देला व्याकरण रूपश्रवण। व्याकरण रूपश्रवण आम क्या कहवा ना प्राथमिक स्तर रे संस्कृत भाषार शब्द और धातुर सठिक प्रयोग प्रति ध्यान दि जाए न थाए। प्राथमिक स्तर में जदि माने जो षष्ठ सप्तम अष्टम पिला जदि तुम पूरा व्याकरण शब्द रूप धातु रूप पूरा बाध्यतामूलक करके पढ़ो से पूरा विरक्ति हो तो से प्राथमिक स्तर में संस्कृत भाषार शब्द और धातु सठिक प्रयोग प्रति ध्यान दि जाए न थाए। प्रत्येक व्याकरण नियम अनुसार साधन न करी नर वृक्ष मृग ताले नरह वृक्ष मृग इत्यादि एक रूपकतार सूत्र को गुरुमुखरु श्रवण करी प्रयोग करा जाए। ठीक अच्छे गुरुमुख आम कहले बालक तो ताकू शब्द रूप बालक प्रथमा एक वचन ए सब किसी कहनी केवल बालक कहवा सी ही से फलो करके पिला कौन बालक कहे। तो यही भाव में जब व्याकरण को न थोपी यही भाव में पढ़ा कौन कह व्याकरण रूप श्रवण। ठीक अच्छे तापर कौन देला संदर्भ वाक्य श्रवण। संदर्भ वाक्य श्रवण आम क्या कहवा देख विषय वस्तु आलोचना समय जिते विषय वस्तु आलोचना चली शिक्षक बेले बेले कौन श्लोक बा आप्तवाक्य गुड़िकर उदाहरण प्रदान करती विषय गोटे पढ़ाऊे से गोटे श्लोकटे कहीदे कि गोटे वाक्य कहीदे उक्ति गुड़ा कहीदे तो कौन हम से कौन हम छात्रटी से सबू निज खातार लिखि मुखस्त करी पुणी सी निज खातार लिखिदिए से भल लगे ताकू तो लिखिदेकि से मुखस्त कर दे थाए से ही वाक्यर पूर्ण मात्रा और आंशिक पद प्रयोग करें आम जो कोटेसन दिए धर शिक्षक गोटे कोटेसन लंबा कर तो आम कौन मन रखिदिए घोषी दिए तो ताकू आम लंग क्वेश्चन लिखला बेले रखिदिए भल लगे आमको लिखिदेले तो जदि आमको संपूर्ण भी से शिक्षक जिते कहते सबुतक श्लोकटा न मन रही आम खंडे ऊपर लिखिदे तले डट देकी लिखिदिए तो किसी भी लिखु आंशिक रूप से कि पूरा भी लिखु तो ताकू ही कौन कहुए संदर्भ वाक्य श्रवण जोटा कि आप्तवाक्य बा श्लोक गुड़िक थाए। ठीक अच्छे ये आमर सरी श्रवण कौशल आम नेक्स्ट क्लास कौन भाषण कौशल पढ़ा जो मन को बुझा पड़ा निहत भाव में वीडियो को लाइक कर जो मैंने लास्ट टाइम वीडियो को देखिछ से बहुत बहुत धन्यवाद दूसरी निहत भाव में चैनल को सपोर्ट कर रही।